नमस्कार, आपका अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रघुवर रेलीवाल। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसमें प्लेटो के द्वारा जो सोफिस्टों के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया है उसका प्लेटो पूर्णतः खंडन करता है और अपने अनुसार उसको परिभाषित करता है। अब प्लेटो ने इससे पहले सोफिस्टों के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था उसका प्लेटो क्या करता है, पूर्ण तरह उसका खंडन कर देता है, जिसमें पोलीमार्क्स, सिफालस और आपका ग्लाउकन और थ्रेसिमिकस ये सोफिस्ट विचारक थे। उनका प्लेटो क्या करता है, पूर्णतः खंडन कर देता है और अपने अनुसार न्याय को परिभाषित करता है। तो प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है, जिसकी अपन आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं प्लेटो के न्याय में। प्लेटो का न्याय के बारे में विचार। प्लेटो न्याय, जस्टिस। प्लेटो क्या कहता है कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो मानवीय आत्मा के तीन तत्व, मानवीय आत्मा के तीन तत्व, मानवीय आत्मा के तीन तत्वों पर आधारित है। मानवीय आत्मा के तीन तत्वों पर आधारित है। देखिए, ये क्या कहता है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से भी तत्व हैं? पहला विवेक, विवेक या बुद्धि। दूसरा शौर्य। तीसरा तृष्णा, तृष्णा। देखिए, मानवीय आत्मा के तीन तत्वों पर आधारित है जो मेरे न्याय का सिद्धांत है, जिसके तीन तत्व हैं विवेक या बुद्धि, शौर्य है या इसको साहस, एक ही बात है, करेज, साहस, तृष्णा। ठीक है, इन तीन तत्वों पर मेरे न्याय का सिद्धांत आधारित है। अब इसी से क्या कहता है कि तीन वर्गों की उत्पत्ति होती है। जो राज्य के जो तीन वर्ग है उनकी उत्पत्ति होती है, जिनमें विवेक या बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी। जिनमें विवेक या बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी वो तो शासक वर्ग, वो शासक वर्ग। जिनमें शौर्य साहस की मात्रा ज्यादा होगी वो सैनिक वर्ग है। जिनमें तृष्णा की मात्रा सर्वाधिक होगी वह उत्पादक वर्ग। देखिए, यानी कि तीन वर्ग बता देता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अर्थात इन्हीं से किसका निर्माण होगा? राज्य के तीन वर्ग, राज्य के तीन वर्गों का क्या होगा? निर्माण। अब ये क्या करता है कि न्याय को क्या कहता है कि मानवीय आत्मा में विद्यमान है न्याय। क्या है? मानवीय आत्मा में विद्यमान है, अर्थात मानवीय आत्मा का आंतरिक गुण मानता है न्याय। देखिए, क्या कहता है कि मानवीय आत्मा का क्या है? एक आंतरिक गुण है। ये किस पर
बल देता है? नैतिकता पर बल देता है। नैतिकता यानी कि आंतरिक, अर्थात जो महसूस किया जाता है आंतरिक है, बाहरी नहीं है, ऐसा प्लेटो मानता है। नैतिकता पर बल देता है, आंतरिक है। आगे क्या कहता है कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो कर्तव्य पालन पर बल देता है। देखो कितनी अच्छी बात बताता है, कर्तव्य पालन। उसके बाद में कार्य विशेषीकरण, कार्य विशेषीकरण। अगली बात, मेरा जो न्याय का सिद्धांत है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप पर आधारित है, अर्थात जिस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा जो न्याय का सिद्धांत है कर्तव्य पालन पर बल देता है, कार्य विशेषीकरण पर बल देता है, हस्तक्षेप पर बल देता है और कार्य विभाजन पर आधारित है। कार्य विभाजन पर आधारित है, अर्थात कर्तव्यों का बंटवारा, यानी कि अपने अपने कर्तव्य पर बल देता है। ठीक है, यानी कि जिसका जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है वह वही कर्तव्य करेगा प्लेटो के अनुसार, इस पर बल देता है। कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, अर्थात जो व्यक्ति जिस कार्य में पूर्ण है वह वही कार्य करेगा, ऐसा प्लेटो कहता है कार्य विशेषीकरण के अंतर्गत। हस्तक्षेप अर्थात एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस पर बल देता है। मेरा जो न्याय का सिद्धांत है कार्यवादन, यानी कि कार्यों का बंटवारा, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा कार्य। देखो प्लेटो कितनी अच्छी बात बताता है। अब ये क्या कहता है, अब इसे एक ही साफ निकल के सामने आता है, इसे निकल के सामने आता है कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है, मेरा जो न्याय का सिद्धांत है व्यक्ति का अपने अपने अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन, यानी मेरा जो न्याय का सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य पालन पर बल देता है, अर्थात कर्तव्य पालन की बात करता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। अब देखिए, यानी कि 3 तत्व बताता है, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। जिसमें बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी वो शासक, जिसमें शौर्य की मात्रा ज्यादा होगी वो सैनिक, जिसमें तृष्णा की लालच की मात्रा ज्यादा होगी वो उत्पादक वर्ग। उसके बाद में मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है, आंतरिक गुण है मानवीय आत्मा का, यानी कि बाहरी नहीं है, आत्मा में प्रकट किया जा सकता है इसको, ये दिखावे की चीज नहीं है। कर्तव्य पालन पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, हस्तक्षेप पर आधारित है और कार्य विभाजन पर आधारित है। अर्थात एक ही साथ निकल के सामने आता है कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर बल देता है। इतनी अच्छी बात प्लेटो देखो बताता है। अब प्लेटो क्या कहता है कि आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर ही राज्य के भी तत्व होते हैं। अब राज्य के ये 4 तत्व बता देता है। देखिए, एक है आपका विवेक, दूसरा है शौर्य, तीसरा है आपका तृष्णा और चौथा है आपका संयम।
संयम। अब इसमें एक नई चीज अलग जोड़ देता है प्लेटो, क्या कहता है कि संयम अर्थात राज्य के 4 तत्व बताता है, यानी कि मानवीय आत्मा के तो 3 गुण होते हैं, 3 तत्वों की चर्चा करता है, लेकिन राज्य के भी वे क्या करता है 4 तत्व बता देता है। राज्य के तत्व, राज्य के तत्व 4 बताता है, विवेक, शौर्य, तृष्णा और एक ही संयम। अब इसको प्लेटो क्या कहता है, एक तो व्यक्तिगत रूप से न्याय, एक राज्य प्रदत्त न्याय। तो राज्य के भी तत्वों की चर्चा करता है वो प्लेटो इस प्रकार करता है। तो देखिए प्लेटो ने इससे पहले जो खंडन किया था उसको अपने अनुसार समझाया, और प्लेटो ने अपने अनुसार न्याय को समझाया है। तो इस प्रकार प्लेटो का जो न्याय है वो कंसेप्ट हमारा निकल के सामने आ जाता है। अब इसमें इसकी विशेषताएं और इसकी कुछ आलोचनाएं उसको अपन देखेंगे। तो यहां तक कोई समस्या? चलो आगे चलते हैं। अब आपको विशेषता आपको याद है तो आप आलोचना उन्हीं से कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होनी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम उनको ले लेते हैं। तो हमारा न्याय का जो कंसेप्ट है वो हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा। चलो, यानी कि विशेषताएं, अब देखिए विशेषता, यानी कि अब आपको न्याय का जो मैंने सिद्धांत बताया है उसी में से आपको विशेषता बतानी है। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं है कि विशेषता कुछ अलग से, उन्हीं में से आपको विशेषता निकालनी है जो मैंने पढ़ाया है। देखिए सबसे पहली इसकी विशेषता है, यानी कि ये नैतिकता पर, ठीक है। उसके बाद में ये आंतरिक है, क्या है आंतरिक है, यह नैतिकता पर बल देता है, आंतरिक है। उसके बाद में क्या है समाज के 3 वर्गों की चर्चा करता है। समाज को 3 भागों में विभाजित करता है। बिल्कुल साहब, समाज को 3 भागों में विभाजित करता है। क्या यह दार्शनिक शासक को भी शक्ति सौंपता है क्या? बिल्कुल साहब। दार्शनिक शासक को समस्त शक्ति, दार्शनिक शासक को क्या करता है समस्त शक्ति सौंपता है। क्या यह है कर्तव्य पालन पर भी बल देता है क्या? बिल्कुल साहब, कर्तव्य पालन पर बल देता है, कर्तव्य पालन पर भी बल देता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वही उसका पालन करे। नैतिकता पर बल देता है, आंतरिक है, समाज को 3 भागों में बांटता है, दार्शनिक शासक को समस्त शक्ति देता है, कर्तव्य पालन की बात करता है। उसके बाद में यह
क्या है? कानून है। यानी कि प्लेटो क्या कहता है कि शासक का जो आदेश है वही क्या है? कानून है। शासक का आदेश ही कानून, उसकी चर्चा प्लेटो करता है। यानी कि इसमें से एक चीज निकल के सामने आ रही है, अर्थात न्याय को क्या मानता है? विधि का स्रोत। क्या मानता है? न्याय को विधि का क्या मानता है? विधि का स्रोत मानता है। यानी कि प्लेटो के न्याय की कुछ विशेषताएं, नैतिकता पर बल देता है, अर्थात मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है? नैतिक है, व्यक्ति को नैतिक बनाता है, अपने कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति को नैतिक बनाता है। ठीक है। उसके बाद में आंतरिक है, मेरा जो न्याय का सिद्धांत है क्या है? आंतरिक है, अर्थात उसको महसूस किया जा सकता है, वो दिखावे की चीज नहीं है, जो मानव आत्मा में उचित रूप में विद्यमान है। समाज को 3 भागों में विभाजित करता है। समाज के 3 वर्ग में आपको बता चुका, आपका शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उसमें बांटता है। दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां देता है, इसका जो न्याय का सिद्धांत है, क्योंकि न्याय के लिए एक दार्शनिक शासक होना आवश्यक है और उसको समस्त शक्तियों का स्रोत मानता है, अर्थात तृष्णा और साहस का उपयोग बुद्धि के अनुसार किया जाएगा, दार्शनिक शासक उसका उपयोग करेगा। उसके बाद में कर्तव्य पालन, पराधारी का जो मेरे न्याय का सिद्धांत है, शासक के द्वारा आदेश क्या है? कानून है। अर्थात इसे एक चीज निकल के सामने आती है कि विधि के स्रोत मानता है, उसको शासक के आदेश को विधि का क्या मानता है? स्रोत मानता है। अब इसकी कुछ आलोचना है, तो इसी विशेषताओं में से अपन निकालेंगे इसकी आलोचना बेसिकली क्या क्या है। तो देखिए, आपको अगर विशेषता आती है तो आलोचना आप निकाल लोगे इसी विषय, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। देखिए, अब आपको इसी विशेष की आलोचना निकालनी है। आलोचना आंतरिक, ये कहता है कि मेरा न्याय का सिद्धांत है आंतरिक है। क्या है? आंतरिक है। नहीं, न्याय का सिद्धांत आंतरिक नहीं हो सकता, वो प्रकट करने की वस्तु है। ठीक है। आंतरिक के साथ साथ, क्योंकि न्याय होने के साथ में न्याय को दिखना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय दिखना भी चाहिए, अर्थात मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो आंतरिक के साथ साथ में क्या है? बाहरी भी है, ऐसा आलोचक बताते हैं। अब आलोचना तो करनी पड़ेगी ना। दूसरी बात, नैतिकता पर बल देता है। अब विचारक जो इसके आलोचक है वो कहते हैं कि नैतिकता समाज सापेक्ष होती है। समाज सापेक्ष होती है, जो समाज के अनुसार बदल जाती है, अर्थात नैतिकता की परिभाषा समाज के अनुसार बदल जाती है, समाज सापेक्ष है। ठीक है। उसके बाद में समाज को 3 भागों में विभाजित करता है। अब देखिए, इन्हीं में से आप आलोचना निकाल ली है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो अपन को विशेषता इसकी आती है तो इसी में से अपन आलोचना इसकी कर सकते हैं। यानी कि समाज को 3 भागों में विभाजित करता है। ये गलत बात है। ये क्या है? ये गलत बात है। आप आलोचक क्या कहते हैं कि प्लेटो समाज को 3 भागों में विभाजित करता है, वो गलत है। समाज को विभाजन करना गलत है। क्या है? गलत है। अर्थात अगली जो इसकी आलोचना है वो अपन क्या करेंगे कि दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियों का स्रोत मानता है, वो क्या है? गलत है। दार्शनिक
दार्शनिक शासक को समस्त शक्ति का स्रोत मानना गलत। ठीक है, यानी कि शासक का आदेश ही क्या है, कानून है, ये भी गलत बात है। अर्थात विधि का विकल्प कोई हो ही नहीं सकता, अर्थात विधि क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार प्लेटो की जो द्वारा विशेषताएं न्याय की बताई गई उसका आलोचकों के द्वारा खंडन किया गया है और अपने अनुसार वो न्याय को उसकी आलोचना कर देते हैं। तो इसकी आलोचना में आंतरिक है, ये साथ साथ में बाहरी भी है, आलोचना कहते हैं। समाज के अनुसार नैतिकता बदल जाती है, जैसे समाज बदलता है, समाज सापेक्ष होती है, समाज को वैध करना गलत है, समाज को बांटा नहीं जा सकता, उसके 3 वर्ग नहीं होते, अपितु समाज का ऐसा अस्तित्व नहीं है कि उसके वर्ग में उसको विभाजित किया जा सके। दार्शनिक शासन को समझ शक्तियों को केंद्र बिंदु मानना गलत है, क्योंकि जब एक हाथों में जब शक्ति दे दी जाओगे तो वो गलत है, अर्थात शक्ति का विभाजन होना आवश्यक है। विधि का कोई विकल्प नहीं होता है, विधि हमेशा अपने आप में एक कानून है, विधि का कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। अब न्याय का कंसेप्ट अपना पूर्ण हो चुका। कल के वीडियो में प्लेटो के जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।